दोस्तों इस वीडियो में हम टैक्स पेयर की ऐसी गलती के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे के बाद में नहीं सुधारा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ, पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप टैक्स की प्लानिंग करके पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जहाँ पे कि असेसमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा की गई, लेकिन दोस्तों नोटिस इशू करने वाला ऑफिसर अलग था और असेसमेंट करने वाला इनकम टैक्स ऑफिसर अलग था। तो इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा इसे चैलेंज किया गया कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसकी कोई जुरिडिक्शन ही नहीं होती है उसकी असेसमेंट करने के लिए। दोस्तों इस केस में एसएससी के द्वारा कहा गया कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस किसी और जगह पे है जबकि वो रहता किसी और जगह पे है, लेकिन दोस्तों पैन डेटाबेस में उसका रेजिडेंशियल एड्रेस अपडेट था। तो इसकी वजह से जो उसके रेजिडेंशियल एड्रेस का असेसिंग ऑफिसर है उसने टैक्स पेयर की असेसमेंट की, जिसे कि चैलेंज किया गया टैक्स पेयर के द्वारा। उसके द्वारा कहा गया कि इस केस में उसका क्योंकि बिजनेस अलग प्लेस पे है इसलिए जो रेजिडेंशियल एड्रेस का असेसिंग ऑफिसर है वो उसकी असेसमेंट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस केस में इसे इनवैलिड करने के लिए टैक्स पेयर के द्वारा अपील फाइल की गई थी। दोस्तों इस केस में जो नोटिस है AO1 के द्वारा जारी किया गया था टैक्स पेयर की असेसमेंट करने के लिए, इस बेस पे कि उसके पैन में कौन सा एड्रेस है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से जो असेसिंग ऑफिसर की जुरिडिक्शन है वो चेंज कर दी, तो जिसकी वजह से कि उसकी असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर 2 के द्वारा की गई और असेसिंग ऑफिसर 2 ने उसकी असेसमेंट करके एडिशन कर दी और टैक्स लगा दिया। दोस्तों इस केस में एसएससी ने शुरू में कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की थी जब असेसमेंट कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद दोस्तों उसने चैलेंज किया था। तो क्योंकि उसने यहाँ पे असेसमेंट में पार्टिसिपेट किया था उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ किया था कि इस केस में जो उसकी जुरिडिक्शन है वो सही नहीं है। तो इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल सही असेसमेंट की है और दोस्तों इसे बाद में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आप एक बार इनकम टैक्स की असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं उस वक्त आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ कर रहे हैं अपनी जुरिडिक्शन से रिलेटेड, तो बाद में आप ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिले तो आप चेक करें कि क्या सही असेसिंग ऑफिसर ने उसे जारी किया है। अगर नहीं जारी किया है तो आप उसी वक्त उसे इन्फॉर्म करें कि ये जो नोटिस है वो सही जुरिडिक्शन के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो कोशिश करें कि 1 महीने के अंदर जब आपको नोटिस मिल जाए तो आप इसका ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज़ करें, क्योंकि बाद में जो हाई कोर्ट्स हैं या जो अपीलेट अथॉरिटी है वो आपके केस को एंटरटेन नहीं करती है, इसलिए आपको वेट नहीं करना है। तो दोस्तों इस केस से आपको सीखना है कि इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी असेसमेंट कर सकता है। तो जो भी आपका एड्रेस अपडेट है पैन में उसके बेस पे आपको नोटिस जारी किया जाता है। तो आप इंश्योर करें कि आपका जो इनकम टैक्स में पैन डेटाबेस है उसमें एड्रेस है वो ज़रूर अपडेट कराएं। अगर आपका एड्रेस चेंज हो जाता है या आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस किसी और जगह पे है, आप चाहते हैं कि वहाँ का असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस जारी करे, तो इसका इंटीमेशन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज़रूर दें। दोस्तों आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और taxil.com की वेबसाइट पे भी रेफ़र कर सकते हैं। इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।